नीमच नगर पालिका परिषद की बैठक बुधवार को भारी हंगामे, तीखी बहस और तल्ख तेवरों के बीच संपन्न हुई। बैठक का समय सुबह 11 बजे तय किया गया था, लेकिन नपा अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ही 15 मिनट की देरी से सभा कक्ष पहुंची, जिसके बाद कार्यवाही 11:20 पर शुरू हो सकी। इस दौरान सत्ता पक्ष के कई भाजपा पार्षद भी समय बीतने के बाद लेट लतीफ पहुंचे। इस अव्यवस्था के बीच सदन में कुल 44 प्रस्ताव रखे गए, जो भारी हंगामे और विरोध के बावजूद पास कर दिए गए। बैठक में शहर की चरमराई सफाई व्यवस्था, पेयजल संकट और भेदभाव के आरोपों को लेकर पार्षदों ने नपा अध्यक्ष और सीएमओ को जमकर घेरा। पेयजल संकट का मुद्दा उठाते हुए नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति ने कड़े लहजे में पूछा कि जनता को कीड़े वाला गंदा पानी क्यों पिलाया जा रहा है और पानी के लिए शहर को क्यों परेशान किया जा रहा है। इस पर सीएमओ ने माना कि फिल्टर प्लांट में मीडिया सुधार का काम जिस कंपनी को दिया गया था वह घटिया निर्माण कर रही थी, जिसके कारण काम रुकवाना पड़ा था। अब इसे जल्द पूरा कराया जाएगा। पानी की किल्लत के लिए उन्होंने विद्युत कटौती को भी जिम्मेदार ठहराया। वहीं जनसंघ कार्यकर्ता माणक बंसल के नाम पर चौराहे के नामकरण के प्रस्ताव पर पार्षद अरुण प्रजापति ने यह कहकर भारी विरोध जताया कि समाजों के नाम पर चौराहों का नाम रखने से आपसी विवाद बढ़ेगा। हालांकि बाद में जिला अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल की समझाइश पर इसे पास कर दिया गया। बैठक में भेदभाव के आरोप भी लगे। जहां पार्षद भरत अहीर ने पीआईसी में अपने वार्ड के प्रस्तावों को रोके जाने की बात कही, तो वहीं कांग्रेस पार्षदों द्वारा मंगवाई गई एक गुमनाम फाइल को ढूंढने में स्टाफ को काफी पसीना बहाना पड़ा। पार्षदों ने सवाल उठाया कि जिस प्रस्ताव को 6 महीने पहले निरस्त कर दिया गया था, उसे दोबारा लाने के पीछे क्या मंशा है। इसके अलावा पार्षद हरगोविंद दीवान ने नए कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराने की मांग रखी, जबकि वार्ड नंबर 4 की महिला पार्षद ने पिछले 4 साल से अपने वार्ड में एक भी विकास कार्य न होने और कचरा गाड़ियां न आने से सफाई व्यवस्था बिगड़ने का आरोप लगाते हुए आक्रोश व्यक्त किया। 44 प्रस्ताव थे। सारे प्रस्ताव जो हैं बहुमत से प्रस्ताव पास हुए हैं और बहुत सारे प्रस्ताव नगर विकास के थे। जैसा आप देख सकते हैं कि लॉयंस पार्क जो है, इसका हमारा जो स्वरूप है वो इस प्रकार जो है बनने जा रहा है, उसकी स्वीकृति आज प्रदान की गई है। और अच्छा विषय है कि इंडोर स्टेडियम का जो काम हमारा अधूरा था, नगर पालिका निकाय द्वारा उसको पूरा कराया जाएगा और नगर पालिका निकाय द्वारा बहुत ही अच्छा सुंदर हमारा इस प्रकार से तो बड़े प्रस्ताव आए हैं, बहुत अच्छे प्रस्ताव पास हुए हैं और सबसे अच्छी बात ये कि जो इंडोर स्टेडियम बनेगा वो शहर के लिए सौगात है। बहुत अच्छा काम उसका चल रहा है। प्रथम चरण पूर्ण होने वाला है। द्वितीय चरण के लिए भी आज जल्द स्वीकृति हो गई है, तो लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत से और नगर पालिका के माध्यम से उसको पूरा कराया जाएगा। माननीय विधायक जी के द्वारा सीएम मॉनिट में मुख्यमंत्री द्वारा उसको शुरू किया गया था। इसके साथ ही जो हमारा और प्रस्ताव आए आउटसोर्स में कर्मचारी रखने के लिए। लगातार मांग की जा रही है कि हमारे पास कर्मचारियों की कमी है, तो कर्मचारियों के लिए हम आउटसोर्स से शासन नियमानुसार करने वाले हैं। उसका भी प्रस्ताव पास हुआ है आज। साथ में नए रोड भी स्वीकृत हुए हैं हमारे बहुत सारे। और खुशी की बात है कि हमारे जो काया समाज द्वारा जो मांग की गई थी, कलम दवात का जो चौराहा है, चित्रगुप्त जी जो आदरणीय सम्मानीय हैं हमारे, उनके धर्मगुरु, तो उनका भी आज हमने अनुमति प्रदान की है। साथ ही दक्ष प्रजापति महाराज के नाम से भी नामकरण हुआ है। इसमें हमारे टाटिया भील के नाम से भी मांगली भवन का नामकरण हुआ है। गौधाम बालाजी रोड का भी नामकरण हुआ है, वहाँ पर रोड बनने जा रहा है। तो पूरा प्रयास है। लायंस क्लब सेंट्रल नीमच द्वारा भी जन भागीदारी में एक स्थान को डेवलप किया जाएगा। तो इस प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं कि शहर वापस हमारा जो दिक्कतें हैं उनका निराकरण हो, जो काम अच्छे हो सकते हैं उनका वहाँ अच्छा कराया जा रहा है, और जो समाजजन है, जो प्रेरणा के स्रोत है, उनका नाम अमर हो जाए, इसके लिए भी नामकरण कराया जाए। पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था को लेकर और खास करके नामकरण मुद्दों को लेकर भाजपा खुद आपस में लगे हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, चर्चा होती है, चर्चाएं सार्थक होती है और चर्चा होनी भी चाहिए। निर्णय जो आया वो बहुमत से प्रस्ताव सारे पास हो गए हैं। पानी की समस्या को लेकर मैं बता चुकी हूँ कि फिल्टर मीडिया में दिक्कत हमको आ रही थी। जो ठेकेदार है वो अच्छा काम नहीं कर रहा था, जैसा मुझे सूचना मिली।
हमने उस ठेकेदार को निरस्त करने के लिए आगे प्रक्रिया कर दी है और पीएचई डिपार्टमेंट से हेल्प लेके हम फिल्टर मीडिया प्लांट का जो काम है वो अच्छा करा रहे हैं। तो आप देखिए लगातार जो है वो काम अच्छे हो रहे हैं, दिक्कतें आती है, पर हमारी भावना ये है कि हर दिक्कत का जो है निराकरण हो। और हम नंबर 11 के पार्षद में उनके वार्ड में विकास के मामले में भेदभाव के आरोप कर रहे हैं। देखिए वार्ड नंबर 11 में भी और काम होंगे, पहले भी काम हुए हैं और लगातार हमारी भावना रहती है कि सब जगह जनता रहती है और जनता ही जनार्दन है, जनता की वजह से ही हम हैं और जनता खुश है। तो मुझे लगता है कि शासन प्रशासन क्या होने का महत्व जो है वो पूरा होता है, तो निश्चित ही वहाँ भी हम काम विकास का प्रस्ताव क्रमांक 44 में जो फाइल नंबर 94 है नामांतरण को लेकर, उसको लेकर जबरदस्त रूप से अभी बहस की है और उसको लेकर विवादास्पद मामला पूरा नहीं। देखिए आपने देखा, आप सब यहाँ उपस्थित थे, वीडियोग्राफी भी कराई है। प्रस्ताव जो है वो बहुमत के आधार पे पास हुआ है। जब पहले प्रस्ताव आए थे तब वो 3 प्रस्ताव सेम प्रकृति के थे, उसमें 2 पास हो गए थे। इसी उलझन की वजह से एक पास नहीं हो पाया था। 6 महीने का नियम रहता है। संबंधित व्यक्ति ने वापस जो है अपना आवेदन प्रस्तुत करा है कि मेरा प्रस्ताव जो है वो वापस रखा जाए परिषद में, तो नियम अनुसार हम परिषद में लाए। परिषद ने जो निर्णय लिया वो सर्वमान्य है। 44 प्रस्ताव लाए थे हमने। सबसे पहले तो शहर के अंदर जो ज्वलंत मामला है पानी को लेकर, शहर में हाहाकार मच रहा है, कीड़े निकल रहे हैं, गंदा पानी आ रहा है, उसको लेकर हमने नगर पालिका अध्यक्ष जी से चर्चा करना चाहिए। नगर पालिका अध्यक्ष जी उसका सही जवाब नहीं दे पाई और ना शहर पे पानी दे पा रही। इसको लेकर हमारा नगर पालिका अध्यक्ष में पार्षदों ने विरोध करा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था सफाई व्यवस्था को लेकर। पूरे शहर की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष जी को सब कुछ मीडिया में सिर्फ जब भी बयान देती है तो ऐसा लगता है कि मतलब बहुत अच्छा सफाई व्यवस्था है। इसको लेकर हमारा विरोध था। कुत्तों को लेकर जनता परेशान हो रही है, उसको लेकर हमारा विरोध था। तीसरी चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि आप देखिए कि 44वें प्रस्ताव के अंदर 94 नंबर का प्रस्ताव जो है उस भूखंड को खरीद फरोख्त होकर, और भाजपा के एक सभापति ने उस प्रस्ताव को रखवाया। पिछली बार 6 महीने पहले उसको फेल करा और उसी प्रस्ताव को वापस रख दिया और वापस रख के उसको पास करा दिया। सबसे बड़ी बात यह कि जिन पार्षदों ने फेल करा उन्हीं पार्षदों से वापस पास करवाया जा रहा है और दबाव बना के पास कराया गया है। इसको लेकर हमने विरोध करा। पहले तो 15 मिनट तक तो फाइल नहीं मिली, उसके बाद भी कई देर तक उसको लेकर और विरोध चलता रहा और नगर पालिका कुल मिला के भ्रष्टाचारी तंत्र को लेकर हमने भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाया नगर पालिका अध्यक्ष पे। जो प्रस्ताव क्रमांक 44 है जिसमें फाइल क्रमांक 94 उसको लेकर क्या है? उसको लेकर ये कहना था कि उस पर प्रस्ताव रखा था 94 नंबर का, वो 6 महीने पहले प्रस्ताव लाया था। पार्षदों ने 23/13 मत ने उसके पक्ष में दिया था और 23 लोगों ने उसके विरोध में मत दिया था और उसको फेल कर दिया था। 6 महीने बाद आखिर ऐसा क्या हो गया, उस प्रस्ताव को वापस लाया गया। इसको लेकर हमने नगर पालिका अध्यक्ष से कहा कि जिन पार्षदों ने प्रस्ताव को फेल करा, आज वापस से बिना पार्षदों के संज्ञान के, बिना पार्षदों के पत्र के आपने उस प्रस्ताव को वापस ले लिया है। उसमें कारण ये है कि नगर पालिका अध्यक्ष के यहाँ से इसमें कहीं ना कहीं मोटा लेन देन हुआ है। उनके सभापति इसमें लिप्त थे और प्रस्ताव को लाकर उसको पास करवाया गया, जबकि हमने विरोध किया और कई पार्षदों ने विरोध भी दर्ज कराया। उसमें भाजपा के भी विरोध दर्ज कराया और कांग्रेस के लोगों ने विरोध दर्ज कराया। जैसा कि आज परिषद का विशेष सम्मेलन था और उसमें लीज नवीनीकरण और नामांतरण के प्रकरण रखे गए थे, जो विशेष सूची क्रमांक 44 के अनुक्रमांक 94 पे जो एक सब्जेक्ट आया है नामांतरण के लिए सकीना के नाम से, तो पूर्व में जब हमारी परिषद आई थी तब विशेष सम्मेलन क्रमांक 3/26 के जो था उसके अंदर हमने उसको अस्वीकार किया था और बहुमत से अस्वीकार किया था, है ना। जिस प्रकार हमने परिषद ने उसको किसी भी चीज़ को, किसी विशेष सूची को अस्वीकार किया, तो पुनः उसको लाने के लिए 6 महीने का वो होता है, जैसा कि सीएमओ साहब ने बड़ी सदन में कहा है कि 6 महीने बाद वापस उसको ला सकते हैं। लेकिन किन दशाओं में ला सकते हैं उस पर प्रकाश नहीं डाला। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रकाश डालना चाहूँगा कि जो 6 महीने में ला सकते हैं तो विधि सम्मत यदि कोई परिस्थिति उत्पन्न हो गई हो, यदि वो फाइल व्यक्ति कहीं से विधिक रूप से उसको पॉजिटिवली करा के लाता है, कोई लीगल ओपिनियन पॉजिटिवली लाता है, तो उसको वापस पुनः परिषद में रख सकते हैं। लेकिन जब मैंने फाइल का अवलोकन करा भरे सदन में, जब उस पर काफ़ी गेमागेमी हो रही थी, तो फाइल के अवलोकन से मुझे लगा है कि उसमें इस प्रकार के कोई विधि सम्मत लीगल ओपिनियन या कोई पॉजिटिवली लीगल ओपिनियन उसमें नहीं था, उल्लेखित नहीं था। किंतु फिर भी उसको लेकर आए और एक उसको मतलब ये कहा जाएगा कि परिषद के माध्यम से जिसको हमने अस्वीकार करा है, पुनः परिषद के माध्यम से किस प्रकार से उसको स्वीकार कराने जा रहे थे, जिसका मैं विरोध करता हूँ। मेरे जो साथी हैं 5 पार्षद हम जो हैं, हमने लिखित में दिया है। मेरे साथी रहे रुपेंद्र लोक्स, गुंजन विष्णु राठौर, अरुण प्रजापति, शशि कुमार में खुद और योगेश जी कमिश्नर ने एक लिखित में आपत्ति दी है कि ये जो विशेष सूची है 44 का जो अनुक्रमांक 94 है, इस पर पुनः विचार किया जाए। इसको किसी प्रकार से विधि सम्मत राय लेके फिर रखा जाए और फिर पास कराया जाए, क्योंकि पहले परिषद ऑलरेडी उसको अस्वीकार कर चुकी, अस्वीकार बोले तो निरस्त कर चुकी है। तो वापस यदि हमने किसी
किसी कानून को या किसी रेजुलेशंस को डिनाइल कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, डिसमिस कर दिया, तो उसको पुनः लाने का अधिकार तो परिषद में नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये गलत इसको विशेष सूची उल्लेखित की है।